सर्दियों की कड़कड़ाती रात थी। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिर रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक वायरलेस पर संदेश आया, सीमा के पास कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन शिवांश, भारतीय सेना का एक बहादुर अफसर, तुरंत अपनी टीम के साथ तैयार हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। टीम, ये मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन हमें हर हाल में देश की रक्षा करनी है, शिवांश ने कहा। सभी जवानों ने एक साथ जवाब दिया, जय हिंद सर। रात के अंधेरे में टीम चुपचाप पहाड़ियों की तरफ बढ़ी। बर्फ इतनी गहरी थी कि हर कदम मुश्किल लग रहा था। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकवादियों ने हमला शुरू कर दिया था। शिवांश ने तुरंत पोजीशन ली। कवर लो, जवाबी फायर करो। लड़ाई तेज होती गई। गोलियों की बारिश के बीच शिवांश अपनी टीम को आगे बढ़ा रहा था। यह एक क्रूर, शारीरिक रूप से थका देने वाली लड़ाई थी, जिसमें हर सैनिक अपनी सीमा से परे धकेल दिया गया था। हर गोली, हर धमाका शरीर को चीरने वाला था, हड्डियों को तोड़ने वाला था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए एक खूनी संघर्ष था, जहां हर पल मौत सामने खड़ी थी। तभी एक ग्रेनेड पास में फटा। धमाका इतना जोरदार था कि शिवांश जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने खुद को संभाला तो उसे एहसास हुआ उसका एक हाथ पूरी तरह घायल हो चुका था। खून बह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। सर, आप पीछे हट जाइए, एक जवान चिल्लाया। शिवांश ने दर्द सहते हुए कहा, नहीं, जब तक एक भी दुश्मन जिंदा है मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपने घायल शरीर के बावजूद बंदूक उठाई और दुश्मनों पर फायर जारी रखा। उसकी हिम्मत देखकर बाकी जवानों का जोश और बढ़ गया। धीरे धीरे भारतीय सेना ने आतंकवादियों को घेर लिया। आखिरी मुकाबले में शिवांश ने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के ठिकाने को खत्म कर दिया। कुछ ही देर में लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। शिवांश गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसका एक हाथ काटना पड़ा। कुछ दिनों बाद जब वह अस्पताल में था, उसके कमांडिंग ऑफिसर उससे मिलने आए। अस्पताल का सन्नाटा, दवाइयों की तीखी गंध और दीवारों पर मंडराती उदासी एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। शिवांश के चेहरे पर दर्द, राहत और एक शांत दृढ़ संकल्प के सजीले भावनात्मक भाव थे, लेकिन उसकी आंखों में उस रात की भयावहता की परछाई अभी भी बाकी थी। एक ऐसी खामोश चीख जो सिर्फ वही सुन सकता था। कैप्टन शिवांश, आपने आज देश को बचाया है, हमें आप पर गर्व है, उन्होंने कहा। शिवांश मुस्कुराया और बोला, सर, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से लड़ूंगा। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोग उसे डिसमेंबर्ड हीरो कहने लगे, एक ऐसा योद्धा जिसने अपना शरीर खोया, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। सच्चा सैनिक वही होता है जो अपने देश के लिए हर दर्द सह लेता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता।